हेलो मेरे प्यारे साथी, क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं? 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पूरे पूरे के इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई होप मेरे साथी आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा टॉप 50 में से आपका कितना सही सही बना था। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? साथियों बताइएगा, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? साथियों जल्दी से बताइएगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। किसने के द्वारा किया गया था? तो मेजनी के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न देखिएगा साथियों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है साथियों? हम सभी जानते हैं, रूस में जार का अर्थ मतलब होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट मतलब रूस का राजा। साथियों क्या हो जाएगा? रूस का राजा हो जाएगा। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी जो थे पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? जो गदर पार्टी है साथियों, इसकी स्थापना लाला हरदयालय 1913 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में किए थे, यानी कि 1913 ईस्वी में किए थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, यानी कि किस दिन हुआ था? दिन पूछे तब क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1917 में। साथियों रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए नौवा नंबर क्वेश्चन देखिए, नौवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नौवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जो पटना में गोल घर है जिसमें अनाज रखा जाता था, उसका जो आविष्कार यानी कि निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था 1857 में। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी सी कर लीजिएगा, 1786 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने प्रथम किस पुस्तिका की छपाई की थी? गुटेन जो बर्ग थे सबसे पहले कौन सी पुस्तिका की छपाई किए थे? तो वो किए थे बाइबिल के। किसका किया था? बाइबिल के किया था। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा साथियों यह एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। काली मृदा का नाम दूसरा रेगुड़ मृदा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? भारत का मंदिर देश के बांध है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिया का फर्स्ट कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट स्वतंत्र भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। उन्होंने कहा था देश का जो बांध है वो मंदिर के समान है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? साथियों बिहार में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, लेकिन
वन का फैलाव बहुत कम है। बिहार में वन का फैलाव केवल 7% है और बाकी सब मैदानी क्षेत्र है जहां पर खेती किया जाता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो हम सभी जानते हैं साथियों, मयूर यानी कि मोर, मयूर यानी कि मोर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? यानी कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल यानी सीमेंट किससे बनाया जाता है? तो सीमेंट बनाया जाता है साथियों चूना पत्थर से। कहाँ बनाया जाता है? चूना पत्थर से, CaO कैल्शियम ऑक्साइड से। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ नागल योजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है सतलज नदी। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा राज्य में होता है? वो होता है झारखंड। झारखंड में भी सबसे ज्यादा धनबाद में। क्या साथियों? धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है साथियों। कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यानी भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? तो वो है जलोढ़ मृदा। वो क्या है साथियों? वो है जलोढ़ मृदा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी का जो घाटी का परियोजना है वो 1955 में हुआ था, यानी कि 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है साथियों। क्या है? बिहार के पटना में है। बिहार के पटना में यहाँ पर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है वो साथियों दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, कोलकाता को भी जोड़ता है, लेकिन गुवाहाटी को वो नहीं जोड़ता है। वो गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कंडाला बंदरगाह है। क्या साथियों? कंडाला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। जो कि कहाँ है? गुजरात में है। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील साथियों बिहार के बेगूसराय के जिले में अवस्थित है। कहाँ है? कांवर जो झील है वो बेगूसराय के जिले में अवस्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में हुई है? भारत में जो हमारा राजनीति में भी औरतों को संरक्षित दिया गया, आरक्षण दिया गया है, वो है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में साथियों यहाँ पर उनका क्या किया गया है? उनका आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, वो है पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राज्य संघ की व्यवस्था नहीं है। राज्य संघ की व्यवस्था क्या नहीं है? संघ राज की व्यवस्था क्या नहीं है? तो लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। शक्ति का विभाजन किया गया, यह भी सही है। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है। संघ राज्य में एकहरी शासन व्यवस्था की वहां पर नहीं होती है। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? यानी बिहार में हम अभी बोले, बिहार नहीं पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 55% सीट जो है वो आरक्षित होती है। 50%। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? सूचना पाने का अधिकार का आंदोलन राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल सबसे पहले ब्रिटेन ने रखा था। राजनीतिक दलों सबसे पहले किसने रखा था? ब्रिटेन ने रखा था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में हुई 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? 1977 में साथियों हम सभी जानते हैं 1975 में छात्र आंदोलन हुआ था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मिले थे वोट 1977 के आम चुनाव में, तो जनता पार्टी को मिला था, जिसका नाम अभी भारतीय जनता पार्टी रख दिया, यानी कि बीजेपी। बीजेपी को 1977 में सबसे ज्यादा वोट मिली थी। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा यहाँ पर प्राण है वो राजनीतिक दलों को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है साथियों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है साथियों। लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अभी टोटल छह पार्टी ही राष्ट्रीय दल है, बाकी नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? बताइए भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार, जैसे अभी बिहार में गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन में एक दलीय नहीं होता, दो दलीय भी नहीं होता, बहुदलीय होता है। बहुत सारा दलीय राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन का सरकार बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस राज्य का प्रति आय सबसे अधिक है? किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय पर इनकम कैपिटा जिसको बोलते हैं, तो प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा किस राज्य में कमाता है? वो है साथियों गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा गोवा में ही कमाता है। चलिएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यदि बिहार का पूछा साथियों, तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है पटना में। कहाँ से होता है? पटना के जिला में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा के लिए काम करती है, मुद्रा का कार्य करते हैं। यह मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा का बहुत सारा परिभाषा दिया गया था, जिसमें एक परिभाषा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये कहते होटल विदर्श ने, किसने कहते हैं? हार्टले विदर्श ने कहा था, हार्टले विदर्श ने कहा था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी भी नहीं है, पूंजीवादी भी नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसमें? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की। चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है साथियों, बीमारू राज्य एक नहीं है, जो कि कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी सब एक बीमारू राज्य है। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण का मुख्य अंग है। वैश्वीकरण का मुख्य अंग टोटल 5 है साथियों। वैश्वीकरण का मुख्य अंग टोटल कितने हैं? टोटल 5 है। कितने हैं टोटल? टोटल 5 है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण का नियम 1986 में हुई थी। 1986 में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों,
स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित के लिए किस मान्यता के प्रति चिन्ह का होना आवश्यक है। यानी कि जो सोना वाला आभूषण होता है वो शुद्ध है, इसके हम जांचते हैं तो इसके लिए हम जाते हैं हॉलमार्क से। हॉलमार्क से का चिन्ह होना जरूरत होती है, तो ही वो असली है, नकली का पहचान होता है। चलिएगा, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये हुई थी साथियों, कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है साथियों वो 1995 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में किस कारण से बाढ़ आती है? नदियों में किस कारण से बाढ़ आती है? जल की अधिकता हो जाती है तब होती है, नदी के तल में अवसाद का जमाव हो जाता है, ये भी सही है, वर्षा की अधिकता तो भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बाढ़ आने का बहुत सा कारण है जिसमें ये भी एक कारण है, क्या है? कारण है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भूकंप केंद्र की ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इस केंद्र को कहा जाता है साथियों भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र की ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप का केंद्र कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी किस कारण से आता है? तो समुद्र में भूकंप आ जाने के कारण ही सुनामी आता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसल को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को नुकसान होती है। लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूखे के बचाव के लिए एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? नदियों के आपस में जोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो संभव ही नहीं है। तो बाढ़ आ सकता है यदि उसको हम किए तो। क्या वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही है, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे तो हम सूखे से बचा जा सकता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेंगे? बिल्कुल नहीं बात है। तो इस प्रकार से साथियों हमने इस चैप्टर से टोटल हमने 25 क्वेश्चन किए थे। 25 क्वेश्चन किए थे टोटल। हमने इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किए थे साथियों? टोटल हमने 50 क्वेश्चन किए थे। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा 50 में से आपका कितना आंसर आया था। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।